और गर्मी इस वक्त अपनी पीक पर पहुंच गई है। बिजली की खपत भी बढ़ चुकी है। पंजाब ने जहां बिजली के रेट बढ़ाने के अलावा सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया है, तो वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार न ही बिजली के दाम बढ़ाएगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है। देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री हब में हरियाणा शामिल है। पीक पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि बिजली को लेकर पंजाब सरकार, जो कि सूबा पड़ोसी राज्य है, उनकी तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा की खास तौर से बात करें तो गर्मी को देखते हुए इसके मद्देनजर क्या कुछ फैसला अभी तक लिया गया है, और बिजली की अगर बात करें क्या पूरी है? देखिए मैडम, हमारे यहाँ कभी भी आज तक कोई पावर प्रॉब्लम नहीं रही। हमने हमेशा हर सिचुएशन को मीट आउट करा है। पिछली बार बड़े क्राइसिस थे, हमारे 2 दिन डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद हमने चला दिया। हमारे थर्मल की 100% प्रोडक्शन रही, जबकि और जगह 50% कर दी गई थी। हमारे कभी कोल के रैक बराबर आते रहे हैं, और हमारे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद भी हमें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। इंडस्ट्री वहाँ आती है जहाँ पावर मैनेजमेंट बढ़िया होगा। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारे पास गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, ये रेवाड़ी सबसे बड़ा हब है। तो हमारे पावर को इश्यू नहीं है। हमारे 7 लाख ट्यूबवेल हैं, वो धड़ाधड़ चलते हैं। कभी भी हरियाणा में आज तक आपने देखा है कि कभी कोई क्राइसिस नहीं। सबसे ज़्यादा जितने ग्रुप हाउसिंग आपका इनका यूनिट एक का है, DLF का है, वाटिका का है, TDI का है, सारा दिल्ली का सारा रेजिडेंशियल एरिया हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली से उठ के हरियाणा में आ रही हैं, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। कोई कभी भी कठिन, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो 1-2 मिनट का वो ठीक हो गया होगा। क्योंकि सर अब धान की बिजाई भी की जाएगी, तो ऐसे में किसानों को क्या प्राप्त बिजली दी जाएगी? हमारे पे पूरी बिजली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोयले की बात करें सर, क्योंकि माना जाता है कि कोयले की शॉर्टेज हर बार आ जाती है, इस बार किस तरीके से लेकर चल? नहीं मैडम, हमें पिछली बार भी नहीं आई, अब कभी नहीं है। हालांकि पिछली बार यूक्रेन वार करके डीजल और कोयले में बहुत बड़ा क्राइसिस था, फिर भी हमारी कोई दिक्कत नहीं आई थी। सर, जिस तरीके से पड़ोसी राज्य का जिक्र मैं कर रही थी, और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, आप देख रहे हैं कि सचिवालय भी अब सुबह खुल जाता है, तो इस तरीके का कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, पंजाब के अपने हालात हैं, पंजाब का मैं नहीं कहूँगा, ना उन पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। पर पंजाब में ठीक बात है, पिछली बार भी ये दिक्कत थी, उन्हें कट लगे थे, अब कभी उन्होंने करा है, पर हमारे ऐसा नहीं है, ना ही आएगा। सबसे ज़्यादा पीक सीजन होता है मई, जून, जुलाई। इस वक्त सारे ट्यूबवेल ऑन होते हैं, पीक गर्मी पड़ती है, 49 तक टेम्परेचर चला जाता है। सब घरों में और जगह डोमेस्टिक सब AC ऑन होते हैं। उसके बाद भी इंडस्ट्री सब चलती है हमारे यहाँ। कभी क्या लगता है सर, पंजाब तो कहती है हम फ्री बिजली भी मुहैया करवा रहे हैं, उसके बाद बिजली के रेट भी बढ़ा देते हैं। देखिए, हम ना तो रेट बढ़ा रहे, ना हम वो कर रहे। हमने पिछले 8 साल में अब तक टैरिफ नहीं बढ़ाया। अभी हमने 47 पैसे जो लगाया है, वो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है, वो हमने 1 साल के लिए लगाया, क्योंकि पिछले साल हमने बिजली जो थी 12 रुपये 14 रुपये पर यूनिट भी खरीदी थी। यूक्रेन वार करके एक क्राइसिस आया था, पर हमारे वही 8 साल में वही टैरिफ है, उसी में हम चला रहे हैं। हमारे कोई भी इस तरीके की बात नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे बताऊं, हमारी दोनों कंपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, 2 हैं, DH और US, दोनों ही हमारी A+ है। मतलब पूरे देश में हम गुजरात के बाद नंबर 2 पे आते हैं। हमारी कंपनी पहली 4 कंपनी गुजरात की है, उसके बाद हम 5वें और 6ठे पे हैं, जो 47 कंपनी हैं। तो हम तो टॉपर हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। धन्यवाद सर। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी को आपने सुना, जिनका कहना है कि गर्मी चाहे अपनी पीक पर जरूर हो, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली प्राप्त हरियाणा में है और बिजली की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। और हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाए जाएंगे, वहीं किसानों को प्राप्त बिजली मुहैया करवाई जाएगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।